हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। पिछली वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर समझे थे। आज की वीडियो में हम समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब सोचो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने दो प्रोग्राम लिखी है। ठीक है, दोनों हमें सेम आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन उसमें से एक जो प्रोग्राम लिखे है वो फास्ट है और कम मेमोरी का यूज कर रहा है, और वहीं दूसरा प्रोग्राम जो हमने लिखा है वो हमारा स्लो है और ज्यादा मेमोरी का यूज कर रहा है। तो इसमें से हमारे लिए कौन सा प्रोग्राम बेटर होगा वो हम डिसाइड करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। प्रोग्राम को रन होने में कितना टाइम लगेगा, जैसे जैसे हमारा इनपुट का साइज बढ़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमारा प्रोग्राम 2 सेकंड में रन होगा, 3 सेकंड में रन होगा, 4 सेकंड में रन होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाएंगे तो हमारे प्रोग्राम में कैसे बिहेवियर में चेंज आएगा, मतलब कि कौन सा कितने टाइम में रन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचो, आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें 10 स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं। उसमें से आपको एक स्टूडेंट का नेम ढूंढना है, तो आपको काफी ज्यादा कम टाइम लगेगा नेम ढूंढने में। अगर वही रजिस्टर में मेरे पास 1 लाख स्टूडेंट के नेम है और एक स्टूडेंट का नेम ढूंढना है, तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा स्टूडेंट का नेम ढूंढने में। तो जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, सर्च करने का टाइम भी हमारा बढ़ता जाएगा। यही कंसेप्ट प्रोग्रामिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कितनी मेमोरी यूज हो रही है। अगर हम सिंपल वर्ड में समझे तो क्या होगा, प्रोग्राम रन करते वक्त वेरिएबल, एरे, रिकर्जन, स्टैक सब मिलाकर कितनी मेमोरी ले रहा है, मतलब कि वो कितनी टोटल मेमोरी यूज कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब एक हमारे पास प्रोग्राम है, वो सिर्फ 2-3 वेरिएबल का यूज कर रहा है, तो वहां पे हमारी मेमोरी कम लगेगी। अगर वही एक प्रोग्राम है जो एक लार्ज एरे का यूज कर रहा है या फिर मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहा है, तो वहां पे हमारे पास मेमोरी ज्यादा लगेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या डिफरेंस हुआ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्या बताती है कि कितना टाइम लिया प्रोग्राम ने रन करने के लिए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बताती है कि कितनी मेमोरी यूज करी उस प्रोग्राम ने। ठीक है, और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें स्पीड मैटर करता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मेमोरी मैटर करती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किससे रिलेटेड होगी, स्पीड की बात आ रही है तो सीपीयू से रिलेटेड होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मेमोरी की बात आ रही है तो वो रैम से रिलेटेड होगी। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताता है स्पीड, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताता है मेमोरी यूसेज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।